सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर के आ गए हैं आज एक नई वीडियो और वीडियो है राजस्थान जीके के बारे में। फर्स्ट चैप्टर हम डिसाइड करने वाले हैं, इसमें अपना जो है चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इस पर जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे, उसका साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये जो वीडियो रहेगी, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो राजस्थान का जिसमें राजस्थान जीके का पोर्शन है, जैसे रिसेंट में अभी रीट का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, आगे पटवार का आने वाला है, उन सभी के लिए यानी जिसमें राजस्थान जीके का पोर्शन पूछा जाता है उन सभी में ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इस वीडियो से आपको 3 से 4% जो है आपके ज़रूर 100% आपके एग्ज़ाम के अंदर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान जो है वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये बात कर लेते हैं कि गोलार्ध किस तरीके से है। तो आपको पता हो कि ये आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो पूरी अपना ग्लोब बना हुआ है और बीच में मैंने एक रेखा खींची है इसकी, और बीच में रेखा जो कौन सी है दोस्तों, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। तो ये क्या करती है, पूरे ग्लोब को, हमारी पूरी पृथ्वी को क्या कर देती है, 2 भागों में बांट देती है, इसीलिए इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो जिसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारा क्वेश्चन था कि राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में स्थित है, यानी राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है। तो हम अगर नक्शे में देखें, इंडिया वाले मैप में मैंने थोड़ा सा इसमें आपकी डायरेक्शन बनाई हुई है, तो ऊपर आप देखिए नॉर्थ साइड और ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी क्या, अगर आप पूरे पृथ्वी की अगर उसी तरीके से जैसे हम मैप में डायरेक्शन बनाते हैं तो ईस्ट वेस्ट यानी इधर पूर्व हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, और जो आपका बायां हाथ है उसमें पश्चिम होता है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। उसी हिसाब से अगर मैं देखूं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा इंडिया, और उत्तरी गोलार्ध की क्या है राजस्थान की स्थिति अगर हम देखें तो क्या बनती है, उत्तर पश्चिमी बनती है। कौन सी बनती है, उत्तर पश्चिमी। तो राजस्थान की स्थिति कौन सी है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है। अगेन राजस्थान का पहले हमने विश्व में देखा, अब हम देख रहे हैं कि राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है। तो अगेन हम अगर पीछे वाले मैप में देखें तो आप इंडिया की स्थिति के सापेक्ष भी आप देख सकते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट बनता है हमारा, क्योंकि दोस्तों आपका जो नक्शे में आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हमारा राजस्थान स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, मैप के आपके साथ में जरूर याद होना चाहिए। मैप से बहुत सारी ज्योग्राफी जो है आपकी ईजिली सॉल्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो उत्तर तो है 1070 किलोमीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो आप आराम से देख सकते हैं कि ऊपर से शुरू होकर के ये जो 4 जिले कवर करती है ये 1070 किलोमीटर है। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जिले आते हैं, कैसे कैसे हैं, उन सब पे चर्चा करते हैं। तो आप इसमें नक्शे में देख सकते हैं, हर क्वेश्चन हम नक्शे वाइज करने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया इसी से जुड़ा हुआ कि राजस्थान के कौन से जिले जो हैं वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी हमारे को पता है कि हमारा भारत की जो सीमा जो लगती है, राजस्थान की जो सीमा लगती है, एक ही देश के साथ लगती है, वो देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तान पर हमारे 4 जिले हैं दोस्तों, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जैसलमेर है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सभी को पता है, SBBJ है। तो आप जस्ट रिवाइज करते चलिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो आपको हर क्वेश्चन जो है फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। SBBJ, S फॉर श्री गंगानगर, B फॉर बीकानेर, B फॉर बाड़मेर और J फॉर जैसलमेर। तो ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के स्थित हैं। अब थोड़ा सा इस पर और विश्लेषण कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप नक्शे में देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे जिले आते हैं और उनकी क्या स्थिति है। तो पहले नंबर का आपने बताया कि गंगानगर आता है सबसे टॉप पर, और इसके बाद आता है आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद में आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में आ जाता है दोस्तों बाड़मेर। ये 4 जिले जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये चारों जिले जो हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा भी बोल देते हैं, पाकिस्तान के साथ जो लगती है, ये 4 जिले आते हैं उस पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनके साथ कितनी कितनी सीमा लगती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये हमने यहीं पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कितनी कितनी सीमा इस पर लगती है। तो गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 210 किलोमीटर जो है गंगानगर की सीमा लगती है।
और इसके बाद बीकानेर की बात करूं तो 168 किलोमीटर है। और फिर आगे आ जाता है जैसलमेर, जैसलमेर की है 464 किलोमीटर, तो 464 किलोमीटर है। और बाड़मेर की अगर मैं बात करूं तो 228 किलोमीटर बनती है दोस्तों। तो ये 4 जिले हैं, चारों की कितनी कितनी सीमा लगती है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये टोटल जो सीमा बन जाती है वो बन जाती है दोस्तों 1070 किलोमीटर। तो आपने देख लिया कि 1070 किलोमीटर कैसे बनती है। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है उठते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको किलोमीटर में पता है कि किसकी कितनी सीमा लग रही है तो आपको इजीली पता होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान का सबसे बड़े जिले की बात करूँ तो ऑब्वियसली जैसलमेर है। अगर मैं सबसे छोटे जिले की बात करूँ, देखो यहाँ पे छोटा जिला और बड़ा जिला इसमें, और कितनी सीमा कम ज़्यादा इसमें दोनों में फ़र्क है। अगर मैं क्वेश्चन यूँ करूँ कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो ज़िले हैं उनमें सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो जैसलमेर है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो अगेन जैसलमेर। तो सबसे कम सीमा किसकी लग रही है, वो लग रही है बीकानेर की। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा जिला है, कौन सा छोटा जिला है। अगर मैं क्षेत्रफल वाइज बात करूँ तब भी जैसलमेर बड़ा है, और दूसरे नंबर का जैसे हम बीकानेर, बाड़मेर या जो आ जाते हैं, और गंगानगर फिर भी छोटा है। तो गंगानगर सबसे इसमें छोटा जिला आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल वाइज कौन सा रह जाएगा, गंगानगर रहेगा, जिसकी 210 किलोमीटर जो है वो लंबाई लगती है। तो क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आपने देख ली कितनी कितनी सीमा इसकी लग रही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, तो उत्तर तो रहेगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब कर्क रेखा की स्थिति क्या है हम नक्शे में देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम नक्शे में देखें दोस्तों तो कर्क रेखा गुजरती है हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा कहाँ पे है नक्शे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बांसवाड़ा है आपका बिल्कुल नीचे, बिल्कुल दक्षिणी जो राज्य है हमारा, दक्षिणी जिला जो है राजस्थान का वो है बांसवाड़ा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही डूंगरपुर बिल्कुल साथ में लगता हुआ डूंगरपुर जिला है हमारा। तो इन दो जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, दोनों जिलों से क्या गुजरती है, हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नक्शे वाइज भी आपको पता होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तभी आपके क्वेश्चन जो है हल हो पाएंगे। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों से होकर के जाती है। बांसवाड़ा को लगभग जो है मध्य से जाती है, बिल्कुल बीच में से चीरती हुई जाती है बांसवाड़ा को। आगे हम स्थिति देखेंगे उसकी भी। बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्या पूछा गया कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का दोस्तों 10.41% है, 41%। आरटेट 2013 सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, 10.41%। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, राजस्थान राज्य की आकृति ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन घूम फिर के अगर आप कोई छोटा एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। वैसे जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, विषम कोणीय है, चतुर्भुज है। तो क्वेश्चन के आंसर में आपको विषम कोणीय भी मिल सकता है, चतुर्भुज मिल सकता है, विषम आकार भी मिल सकता है। तो आपका विकल्प जो है उस पर डिपेंड करेगा। विषम कोणीय इसलिए क्योंकि इसके चारों कोण जो हैं वो विषम हैं, यानी अलग अलग एंगल के हैं। चतुर्भुज जैसे चतुर्भुज के चारों कोण समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन चतुर्भुज के चारों, अगर सामान्य भाषा में देखें तो चतुर्भुज के चारों कोण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति बोली जाती है। इसके साथ एक विकल्प आपको और मिल सकता है, वो विकल्प है दोस्तों पतंगनुमा आकृति। पतंगनुमा आकृति भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये विकल्प आपके सामने आ सकते हैं। अब ये हो गई जनरल बातें। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे बढ़कर के, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य अथवा देश से नहीं लगती। तो आपको पता होगा कि इसका उत्तर है 8, क्योंकि राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल मध्य में स्थित हैं, ना तो वो किसी राज्य से टच करते हैं ना किसी देश से टच करते हैं। देख लेते हैं कौन से 8 जिले हैं, उस पर हम विचार करते हैं। ये वो 8 जिले हैं आपकी स्क्रीन पर। जो बिल्कुल मध्य का जिला, जिसको मध्य जिला जो बोलते हैं राजस्थान का, वो है नागौर। नागौर है, इसमें जोधपुर आ जाता है, आपका पाली आ जाता है, राजसमंद आ जाता है, बूंदी, टोंक, दौसा और अजमेर।
ये 8 ऐसे ज़िले हैं जिनको अंतस्थ ज़िले बोलते हैं, आंतरिक ज़िले बोलते हैं, क्योंकि आप इनमें स्क्रीन पर देख सकते हो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही किसी राज्य की सीमा से ये टच करते हैं। इसीलिए ये 8 ज़िले हैं जो किसी भी सीमा को टच नहीं करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नंबर भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो टच नहीं करते, क्योंकि विकल्प के अंदर क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि कितने ज़िले टच नहीं करते, क्यों तो आपको सबको पता कि 8 ज़िले ऐसे हैं जो टच नहीं करते। लेकिन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से ये वाले ज़िले हैं, कौन से अंतस्थ ज़िले हैं, या इनमें से कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों नहीं बनाते। तो इस तरीके से आपसे सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता हो। अब यहाँ तो आपको एग्जैक्ट बीकानेर का क्षेत्रफल पता हो तो आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, अगर आपको बीकानेर का क्षेत्रफल नहीं पता तो आपको एटलीस्ट राजस्थान का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ताकि आप इसमें कैलकुलेशन निकाल सको और आपकी प्लस मैथ अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। तो आपको अगर पता हो कि राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है, वर्ग क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, उसका बोल रहा है कि 7.96% जो है वो बीकानेर का क्षेत्रफल है। तो 7.96% आप निकाल लो, इसका मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, तो बनेगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। तो एक्चुअल में अगर आप कैलकुलेशन बिठाओगे तो 27,242 वर्ग किलोमीटर बनता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपको ये क्वेश्चन के इसमें 27,244 वर्ग किलोमीटर दे रखा था, तो उत्तर आपका 27,244 वर्ग किलोमीटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बिल्कुल नज़दीक होता है वही विकल्प हमको चुनना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़े नहीं हमारे साथ। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा यानी टोटल आउटर जो एरिया है राजस्थान का, पूरे नक्शे में अगर राजस्थान का नक्शा देखें, पूरा जो टोटल एरिया वो होती है स्थलीय सीमा। अब उसके अंदर टोटल तो है 5920 किलोमीटर, तो ये आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर इंटरस्टेट मैंने अलग अलग करके भी दिखाई हुई है। इंटरस्टेट यानी अंतरराज्यीय सीमा जो है वो है 4850 किलोमीटर। इसके बाद इंटरनेशनल सीमा जो रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। अगर हम 4850 प्लस 1070 करेंगे तो हमको 5920 मिल जाएगा। ये तीनों फिगर आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 5920 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 4850 किलोमीटर, यानी 4850 किलोमीटर हो गया। इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, जो हमने पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया था 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कह दे, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कह दे, या पाकिस्तान से लगने वाली कुल सीमा की लंबाई कह दे, एक ही आंसर रहेगा 1070 किलोमीटर। तो इसके अंदर भी कुछ आंकड़े जो हैं अभी वर्तमान के अंदर थोड़े चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन अभी आपको पुराने आंकड़ों पे ही, क्योंकि लद्दाख बना है केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद कुछ कुछ आंकड़े जो हैं इसमें बदलाव किए गए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल बोर्ड की तरफ से जो एग्ज़ाम जो ले रही जा रहे हैं वो अभी उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। आने वाले सिलेबस में हो सकता है आपको चेंज मिले, लेकिन फ़िलहाल आपको यही फिगर है आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ऐसा जिला है सिरोही। सिरोही बिल्कुल आपका दक्षिण साइड में पड़ता है राजस्थान के मैप में, अगर आप देखो उदयपुर के साथ में सिरोही। और पॉपुलेशन इसकी जो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन है उसका ये 1.51% रखता है। एरिया अगर हम बात करें तो 1.5% है। तो दोनों का परसेंटेज आप देखो लगभग समान है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का लगभग राजस्थान का समान जो है प्रतिशत रखता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या सीख मिलती है कि सब सारे जिलों के आपको एरिया भी याद होने चाहिए और राजस्थान के कितना प्रतिशत है ये भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। तो सिरोही जिला इसका उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो किस रेखा के उत्तर में स्थित है? किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर आपको मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं कि कर्क रेखा की स्थिति कौन सी है, तो उस पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा।
कर्क रेखा की स्थिति, अगर हम राजस्थान का मैप देखें तो कर्क रेखा की स्थिति मैंने दिखा रखी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बिल्कुल नीचे दक्षिण साइड में, बांसवाड़ा को मैंने कहा था लगभग मध्य से गुजरती है, और जो डूंगरपुर है उसके दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है। तो ये कर्क रेखा की स्थिति है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये कर्क रेखा की स्थिति है। यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि कर्क रेखा के किस भाग में राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। अब आप देखो कि राजस्थान का अधिकांश भाग कहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो डायरेक्शन आपको पता कि ऊपर की साइड में हम उत्तर गिनते हैं मैप का, तो उत्तर की दिशा के अंदर राजस्थान का अधिकांश भाग है। नीचे तो कुछ है ही नहीं, नीचे तो सिर्फ बांसवाड़ा का आधा हिस्सा आता है, लेकिन ऊपर की साइड में राजस्थान का पूरा हिस्सा आ जाता है। तो कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। तो सबसे निकट स्थित है दोस्तों बांसवाड़ा, क्योंकि कर्क रेखा का जितना बोलबाला है वो बांसवाड़ा के अंदर है, क्योंकि बांसवाड़ा के बिल्कुल बीच में से जाती है, डूंगरपुर के तो बिल्कुल लास्ट में उसकी पूंछ को छू के जाती है, यानी दक्षिण साइड को छू करके जाती है। तो डूंगरपुर ज़्यादा जो है बांसवाड़ा के अंदर है, तो बांसवाड़ा ही सबसे नज़दीक है, निकट स्थित है। कौन सा शहर, बांसवाड़ा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या आ गया, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर राजस्थान का कौन सा शहर है। अब आप देख सकते हो कि कर्क रेखा है बिल्कुल नीचे। अब इससे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर कौन सा जिला हो सकता है या कौन सा शहर हो सकता है। तो एक ही आंसर है श्रीगंगानगर, क्योंकि श्रीगंगानगर बिल्कुल टॉप पर है राजस्थान के। हम थोड़ी सी यहाँ पे स्थिति भी देख सकते हैं। आप देख लो यहाँ पे कर्क रेखा बनी हुई है। कर्क रेखा के सबसे दूरस्थ आपसे पूछा है, तो सबसे दूर कौन सा हो जाएगा, गंगानगर। देखो गंगानगर बिल्कुल टॉप पर है। तो कर्क रेखा के सबसे ऊपर का यानी सबसे दूर का जो शहर है वो गंगानगर है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। अगेन श्रीगंगानगर उत्तर। अब श्रीगंगानगर उत्तर क्यों है इसका, क्योंकि दोस्तों कर्क रेखा पर जो सूर्य की स्थिति है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे चमकता है सूरज कर्क रेखा पर। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्क रेखा पर चमकेगा और कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं। कर्क रेखा पर क्या पड़ती हैं, सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं। और सीधी किरणें पड़ते वक्त तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि कर्क रेखा की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती हैं, तो बांसवाड़ा में पड़ती हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कर्क रेखा का ज़्यादा जुड़ाव किससे है, बांसवाड़ा से है, तो बांसवाड़ा उत्तर हो जाएगा। अब सबसे तिरछी किरणें कौन सी पड़ती हैं, अब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो कर्क रेखा से जो सबसे दूर जिला होगा उस पर सबसे तिरछी पड़ेंगी, तो गंगानगर होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गंगानगर। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों का तिरछापन कहाँ मिला जाता है, श्री गंगानगर के अंदर। अब बात करेंगे थोड़ी और, राजस्थान के दो जिले जिनकी सीमा पंजाब के साथ लगती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब के साथ सीमा लगती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ज़्यादा श्री गंगानगर की लगती है, कम जो है हनुमानगढ़ की लगती है। आगे हम एक और वीडियो के अंदर राजस्थान के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनकी कौन कौन से ज़िले लगते हैं, कितनी कितनी सीमा लगती है, किस किस ज़िले की लगती है, किस ज़िले की नहीं लगती है, क्या उनमें कॉमन बातें हैं, ये सारी की अलग वीडियो है, एक अलग पोर्शन है। यहाँ पे हम कॉमन बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो यहाँ पे बीच में ऐसे क्वेश्चन आ गया कि पंजाब के साथ श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की लगती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब राजस्थान की दक्षिणी सीमा तक कौन सा राज्य स्थित है, तो बिल्कुल दक्षिण में है गुजरात, तो ये आपको याद होना चाहिए। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा जो किस राज्य से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। 1600 किलोमीटर लगती है दोस्तों मध्य प्रदेश के, 10 जिले लगते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा हमने की भी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पे ऊपर क्लिक करके या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। रेड क्लिफ रेखा नाम से इस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो, तो काफ़ी लोगों ने पसंद की है, तो आप रेड क्लिफ रेखा वाली जो है वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन में। राजस्थान के वे दो जिले जो अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। अब आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं हमारे 4 जिले। अब 4 जिले हैं, अब 4 जिलों में 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, वो हैं श्रीगंगानगर और बाड़मेर। श्रीगंगानगर ऊपर बना रहा है पंजाब के साथ और जो बाड़मेर है नीचे बना रहा है गुजरात के साथ, और बीच वाले 2 जिले जो हैं वो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, तो ये आपको याद होना चाहिए।
अगर आप नक्शे में देखना चाहें तो आप नक्शे में भी देख सकते हैं। तो श्रीगंगानगर और बाड़मेर, आगे मैं बता दूंगा, डिस्कस करते हैं अपने आगे कि राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है। अच्छा क्वेश्चन है। श्रीगंगानगर जो है वो पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक स्थित है दोस्तों, श्रीगंगानगर। इसी वीडियो के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्वेश्चन जो हैं वो भी पूरे कंप्लीट जो हैं आपको डिस्कस करेंगे। जो रेड क्लिफ रेखा जो होती है उस पर कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन के माध्यम से हम यहाँ पे चर्चा में लाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन उनका विश्लेषण करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, इसमें आपसे पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट है। तो गंगानगर जो है सबसे नज़दीक है। तो आप देख सकते हैं गंगानगर की स्थिति जो है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। मध्य प्रदेश से मिलती है, 1600 किलोमीटर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पे, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितना अंतर है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण कितनी है। तो आपको पता है कि पूर्व से पश्चिम जो 869 और ऊपर से 826 है। तो अगर आपको 869 और 826 भी पता है तब भी आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में आपको अंतर निकालना है। 869 और 826 में आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो 43 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपको 43 किलोमीटर डायरेक्ट याद रहे या ना रहे, आपको पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई याद होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का क्या नाम है। दक्षिणी पूर्वी सीमा पर है हमारा दोस्तों मध्य प्रदेश। किस तरीके से है वो हम सेपरेट एक पोर्शन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अब बात करेंगे कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उस पे सारे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर ही आ जाते हैं। तो इसके अंदर ही हमने जोड़ करके आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो नियंत्रण रेखा है दोस्तों वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया है, उसकी स्थापना हम देख लेते हैं 17 अगस्त 1947 को की गई है दोस्तों। 17 अगस्त 1947 और किसने की है, 17 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेडक्लिफ ने। तो ये आपको याद होना चाहिए, 17 अगस्त 1947। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि रेडक्लिफ रेखा का वर्तमान स्वरूप जो है वो कब अस्तित्व में आया है। तो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों 2 जुलाई 1972 को आया है। क्योंकि आपको पता हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था 1971 के अंदर, जो बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था। तो उसके जस्ट बाद क्या हुआ, एक शिमला समझौता हुआ था 1971 के अंदर। जो शिमला समझौता होता है उसके अंदर ही ये जो चीज़ें हैं डिस्कस की गई थी कि अब जो फिलहाल जो जहाँ पे जो सेना है हमारी भारत की, जहाँ पे है पाकिस्तान की सेना है, उसी को हम क्या लास्ट में अब वर्तमान इसका जो है स्वरूप रखेंगे। यानी यहीं से वो लकीर खींची जाएगी। रेड क्लिफ रेखा ऑलरेडी पहले थी लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है इसी को माना जाएगा। ना वो 1 इंच आगे आएंगे ना वो 1 इंच पीछे हटेंगे। तो ये जो है शिमला समझौते के अंदर ये बातें हुई थी। तो उसी दिन से 2 जुलाई 1972 से ये जो है अस्तित्व में आया था। यानी उस दिन के बाद से और आज वाली जो पोजीशन है वो सेम है। तो शिमला समझौते के बाद में ये चीज़ें हुई। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है शिमला समझौते के बारे में भी। 1971 उधर से जो हमारी इधर से इंदिरा गांधी थी जो उस सम्मेलन के अंदर, तो वहाँ पे उधर भुट्टो साहब थे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपसे थोड़ा सा पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। रेड क्लिफ के संस्थापक आपको बता चुका हूं, सर सीरियल रेड क्लिफ थे। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित भारत के 4 राज्य, ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य आपके रेड क्लिफ रेखा पर स्थित हैं। रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है। तो सर्वाधिक सीमा लगती है दोस्तों जम्मू कश्मीर की। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की सीमा जो है सबसे ज़्यादा वो लगती है। अब इसके बाद लगेंगे कि सबसे कम सीमा किसकी लगती है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाएंगे। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की कि क्यों लगती है, कितनी सीमा है इसकी, 1216 किलोमीटर इसकी जो है वो सीमा की लंबाई लगती है।
तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसकी सीमा लगती है। अब अगेन क्वेश्चन इस पे ये भी बन गया कि रेड क्लिफ के साथ सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है, तो सबसे कम लगती है दोस्तों गुजरात की। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, रेड क्लिफ रेखा पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। दो क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस हमने किया कि रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा जो है किस राज्य की लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है 1216 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं कि रेड क्लिफ के साथ सबसे कम सीमा जो है किस राज्य की लगती है। सबसे कम सीमा जो लगती है गुजरात की लगती है। अब गुजरात की कितनी लगती है, 510 किलोमीटर लगती है, तो सबसे कम लगती है। इवन पंजाब की भी इससे ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको याद रखना है पंजाब की तो लगती है 514 किलोमीटर और गुजरात की लगती है 510 किलोमीटर। और जबकि जम्मू कश्मीर की हमने देख ही ली 1216 किलोमीटर आ जाती है। और इसके बाद रह गया राजस्थान। राजस्थान की आपको याद है 1070 किलोमीटर लगती है। तो यहाँ पे दोनों आपसे क्वेश्चन जो है आपसे लंबाइयाँ भी आपको पता होनी चाहिए। 4 ज़िले हैं, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 ज़िले हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। राजस्थान की हमारे को पता ही है, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई जो है 1070 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर की हमने याद कर ली कि 1216 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद रह गया पंजाब और गुजरात, दो ही तो याद करने हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तो हमने एक ही याद की है एक्चुअल में। जम्मू कश्मीर की 1216 किलोमीटर है, राजस्थान की आपको पता है 1070 किलोमीटर, ये आपका रटा हुआ है। और पंजाब और रह गया रास्ते में गुजरात, और दोनों की एक जैसी है, यानी 500 से शुरू है। एक की है 510 और एक की है 514। 514 किसकी है, पंजाब की, और गुजरात की कितनी है, 510 है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे कम सीमा किस राज्य की लगती है, गुजरात की। अब बात करेंगे रेड क्लिफ के साथ जो सर्वाधिक नज़दीक राजधानी मुख्यालय। अब सबसे ज़्यादा किसकी लग रही है, जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या थी, श्रीनगर। तो श्रीनगर ही क्या है, सबसे नज़दीक का क्या है, राजधानी मुख्यालय है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा दूर रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है, सर्वाधिक दूर कौन सा है। तो सर्वाधिक दूर कौन सा है दोस्तों, जयपुर है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जयपुर बिल्कुल इधर अपोजिट साइड में पड़ जाता है नक्शे पर अगर आप देखोगे तो। रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। देखो क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं यहाँ पे। रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा गया, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। तो ये आपको याद रखना है। देखो सीमा तो सबसे ज़्यादा किसकी लग रही है, जम्मू कश्मीर की लग रही है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पंजाब है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंजाब की सीमा सबसे कम नहीं लगती है, सबसे कम सीमा लगती है गुजरात की, लेकिन क्षेत्रफल में वो सबसे छोटा राज्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। तो ये आपको याद रखना है। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान का प्रारंभिक बिंदु आपसे पूछा गया है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में प्रारंभिक बिंदु, यानी राजस्थान में शुरू कहाँ से होती है, आपको पता है श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से शुरू होती है, बिल्कुल टॉप पर। तो वहाँ से प्रारंभिक बिंदु है, और लास्ट में कहाँ पर पे आके ख़त्म होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बाड़मेर के बक्खासर, शाहगढ़, बाड़मेर। ये तीनों में से आपको कोई भी आंसर में मिल सकता है, तो तीनों आपको याद होना चाहिए। बक्खासर इलाका, शाहगढ़ गांव, बाड़मेर के अंदर स्थित है जिले के अंदर। तो राजस्थान का अंतिम रेड क्लिफ का बिंदु है वो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे बोलते हैं कि पाकिस्तान के कौन से 2 राज्य जो हैं, राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। अब राजस्थान के तो हम यहाँ पे अपने भारत के तो हमने डिस्कस कर लिए कि 4 राज्य लगते हैं। पाकिस्तान के भी थोड़े आपको पता होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं दोस्तों, एक है पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत। अब इसके अदर नाम भी आपको याद होने चाहिए। पंजाब प्रांत को लाहौर राज्य भी बोलते हैं, सिंध प्रांत को जो है कराची भी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि लाहौर और कराची लगते हैं, या बोल सकते हो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत लगते हैं। तो विकल्प में आपको कुछ भी मिल सकता है। अब रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के लगते हैं 9 जिले दोस्तों। तो 9 जिले आपको, उसके नाम आज तक वैसे पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो विस्तार से आप देखने के लिए हमारी रेड क्लिफ रेखा वाली जो है आपको वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वहाँ पे आपको इसके जानकारी मिलेगी दोस्तों। वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहावल
नगर है उसमें भावलपुर है, रहीम यार खान है, घोटकी है, खैरपुर है, सुकुर है, उमरकोट है, थारपारकर है। ये सारे ज़िले जो हैं वहाँ पे लगते हैं। उसमें कुछ ज़िले जो हैं वो सिंध प्रांत के हैं, कुछ ज़िले जो हैं पंजाब प्रांत के हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस काफ़ी जो है नक्शे वाइज जो है आपको डिस्कस करने में मिल जाएंगी। यहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के किस राज्य की लगती है? तो दोस्तों अगेन क्वेश्चन आ गया, पंजाब प्रांत की लगती है लाहौर। पंजाब प्रांत बोल दो, लाहौर बोल दो, ये सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। पाकिस्तान का जिला उसकी हम बात कर रहे हैं, पंजाब प्रांत या लाहौर। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पाकिस्तानी राज्य कौन सा है? पंजाब प्रांत और लाहौर। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन और आंसर के रूप में हम लेकर के आएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों काफ़ी मेहनत से ये वीडियो तैयार की है, उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।